कल्पना कीजिए कि आप जीवन की किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसे हैं, कोई राह नहीं दिख रही, कोई उम्मीद नहीं बची, और तभी जैसे किसी ने आपका हाथ थाम लिया हो। एक अद्भुत ऊर्जा, एक आश्वस्ति कि आप अकेले नहीं हैं। क्या यह केवल आपकी कल्पना है या फिर कोई दिव्य शक्ति सच में आपकी रक्षा कर रही है? हिंदू धर्म में ऐसे कई देवी देवताओं का उल्लेख है जिनकी उपस्थिति का अनुभव केवल इतिहास या ग्रंथों में नहीं बल्कि आज भी करोड़ों लोगों को होता है। उनमें से एक है श्री हनुमान जी, जिन्हें बजरंग बली, महावीर, राम भक्त जैसे नामों से जाना जाता है। क्या आप विश्वास करेंगे कि हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर जीवित है? पार्ट 1, अमरता का वरदान हनुमान जी का सदा जीवित रहना का। रामायण और अन्य पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब प्रभु श्री राम ने पृथ्वी से विदा लेने का समय तय किया, तब उन्होंने हनुमान जी को एक अनोखा वरदान दिया। जब तक धरती पर राम कथा चलती रहेगी, तुम इस लोक में रहकर अपने भक्तों की सहायता करते रहोगे। यह वरदान साधारण नहीं है, यह अमरत्व है, केवल शारीरिक रूप में नहीं बल्कि चेतना के रूप में, ऊर्जा के रूप में, एक सदैव जागृत दिव्यता के रूप में। यही कारण है कि आज भी यह माना जाता है कि जहां भी राम नाम का सच्चे हृदय से उच्चारण होता है, वहां हनुमान जी की उपस्थिति अनिवार्य होती है। भारत भर में लाखों लोगों ने कठिन परिस्थितियों में ऐसी अदृश्य सहायता का अनुभव किया है जो किसी भी तर्क से परे है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बचा रही हो। कई बार दुर्घटनाओं में बाल बाल बचना, मन में एकाएक समाधान का आ जाना या कोई अनजान व्यक्ति सहायता के लिए आ जाना, यह सब हनुमान जी की कृपा मानी जाती है। पार्ट 2, हनुमान चालीसा 40 दिनों का रहस्य। हनुमान चालीसा यह केवल एक भजन नहीं बल्कि शब्दों की वह ऊर्जा है जो सीधे आत्मा को स्पर्श करती है। इसमें 40 चौपाइयां हैं और यह माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 40 दिनों तक पूरे श्रद्धा भाव से इसका पाठ करे तो उसकी सबसे बड़ी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। यह क्यों काम करता है? वैदिक ध्वनि तरंगे, हर शब्द में ध्वनि कंपन होता है। तुलसीदास द्वारा रचित चालीसा की हर चौपाई इस तरह से गूंथी गई है कि वह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर ऊर्जा का संचार करती है। निरंतर पाठ से मन का भटकाव कम होता है और साधक में संकल्प शक्ति जागृत होती है। चालीसा का उच्चारण हमारे चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र बना देता है, जिसे अभेद्य सुरक्षा कवच भी कहा जा सकता है। विशेष रूप से चौपाई भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे को रक्षा कवच माना गया है। पार्ट 3, साक्षात दर्शन, जिन्होंने हनुमान जी को देखा। इतिहास और संत परंपरा में कई उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों को हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए। इनमें सबसे प्रसिद्ध उदाहरण संत तुलसीदास जी का है। तुलसीदास और हनुमान जी। तुलसीदास जब रामचरितमानस की रचना कर रहे थे तब उन्हें कई दैवी संकेत मिले। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि उन्हें हनुमान जी ने दर्शन दिए और राम कथा को लोक भाषा में लिखने की प्रेरणा दी। राजस्थान के सालासर बालाजी, झूलेलाल मंदिर, हनुमानगढ़ी, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर जैसे स्थानों पर हजारों भक्तों ने दिव्य उपस्थिति और चमत्कारी अनुभवों की गवाही दी है। इन अनुभवों को कोई वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं कर सकता, परंतु जिनके जीवन में यह घटा है उनके लिए यह साक्षात ईश्वर से मिलन जैसा होता है। पार्ट 4, निवास का रहस्य और 11 नामों की शक्ति। हनुमान जी का निवास कहाँ है? यह प्रश्न कई भक्तों के मन में आता है। पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है कि हनुमान जी अंजन पर्वत, झारखंड, शमूक पर्वत, रामेश्वरम और कई रहस्यमयी स्थानों पर निवास करते हैं। विशेष रूप से यह माना जाता है कि वे रामेश्वरम से श्रीलंका तक फैले रामसेतु क्षेत्र में कई बार प्रकट होते हैं। हनुमान जी के 11 नाम। पुराणों में उल्लेखित है कि यदि कोई श्रद्धा से हनुमान जी के 11 पवित्र नामों का जाप करता है तो उसकी हर समस्या का समाधान संभव है। अंजनी सुत, महावीर, बजरंग, बलीप वनपुत्र, रामदूत, केसरी नंदन, मारुति नंदन, संकट मोचन, वीर, चिरंजीवी, कपिराज। इन नामों का सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाप करने से मानसिक स्पष्टता, आत्मविश्वास और ऊर्जा का विस्फोट होता है। पार्ट 5, हनुमान बाहुक चिकित्सा और चमत्कार का मंत्र। हनुमान बाहुक एक बहुत ही शक्तिशाली स्तोत्र है जिसे स्वयं संत तुलसीदास ने रचा था। यह विशेष रूप से शारीरिक पीड़ा, मानसिक क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा के निवारण के लिए पढ़ा जाता है। इसका महत्व, जब तुलसीदास जी को असहनीय शरीर पीड़ा हुई तब उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की और उनकी पीड़ा समाप्त हो गई। इसे मंगलवार और शनिवार को पढ़ना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इसमें 44 श्लोक हैं और हर एक मंत्र शरीर के किसी विशेष चक्र या ऊर्जा केंद्र को सक्रिय करता है। पार्ट 6, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मन, ऊर्जा और भक्ति। अब प्रश्न उठता है, क्या यह सब केवल धर्म या आस्था का विषय है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क भी है? मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। नियमित पाठ से मन की एकाग्रता, डिप्रेशन से मुक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। चालीसा और बाहुक का उच्चारण बीटा वेव्स को नियंत्रित करता है, जिससे व्यक्ति तनाव मुक्त और ऊर्जावान अनुभव करता है। शब्दों की कंपन, वाइब्रेशंस, शरीर के सूक्ष्म तंतुओं को प्रभावित करते हैं। विशेष रूप से संस्कृत और अवधी जैसी भाषाओं में
यह प्रभाव और भी गहरा होता है। इसलिए जब आप जय बजरंग बली का उच्चारण करते हैं तो यह केवल एक मंत्र नहीं बल्कि एक ऊर्जात्मक उद्घोष होता है जो नकारात्मकता को हटाकर सकारात्मकता को आमंत्रित करता है। पार्ट 7, भक्तों की सच्ची कहानियां। भारत और विश्व के हर कोने से ऐसी कहानियां मिलती हैं जहां लोगों ने अकल्पनीय चमत्कारों का अनुभव किया है। उदाहरण के लिए, एक माँ जिसने हनुमान चालीसा के 40 दिन के पाठ से अपने बीमार बेटे को चमत्कारिक रूप से ठीक होते देखा। एक सैनिक जो युद्ध में एक असंभव परिस्थिति में था और उसने हनुमान जी का स्मरण किया और अगली सुबह उसे रास्ता मिला। कई लोग जिन्हें भयानक बुरे स्वप्न आते थे, उन्होंने हनुमान बाहुक और चालीसा का पाठ कर पूर्ण राहत पाई। निष्कर्ष, विश्वास, भक्ति और अनुभव का समागम। हनुमान जी केवल एक पौराणिक पात्र नहीं, वे एक अनुभव है जिसे हर वह व्यक्ति महसूस कर सकता है जो सच्चे दिल से उनकी भक्ति करता है। वे हमारे साहस है, हमारी ऊर्जा है, हमारी आस्था का केंद्र है। वे हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो संघर्ष कर रहा है लेकिन हार नहीं मानता। अगर आप भी इस अद्भुत अनुभव से जुड़ना चाहते हैं, रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार और शनिवार को हनुमान बाहुक पढ़ें, हनुमान जी के 11 नामों का जाप करें और सबसे महत्वपूर्ण विश्वास रखें, वह शक्ति सदा आपके साथ है। अगर यह रहस्यमयी जानकारी आपको प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब जाते जाते कमेंट में जरूर लिखें, जय बजरंग बली, क्योंकि विश्वास से बड़ा कोई चमत्कार नहीं।